भी है, क्योंकि समझ सकते हैं कि उनकी भी मजबूरी रही होगी। तो उसके बाद मैं बात करूँगा खून चोर के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉमिक फाइटर टोड के साथ आई थी। और इसके अगर पेजेस की क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें क्या किया कि इसमें मिक्स पेजेस का यूज़ किया गया। जैसे एक तरफ आपको मतलब ऑल्टरनेट पेजेस में ऐसे होगा, जैसे ये ग्लॉस मैट है पेज, फिर उसके बाद ये एक नॉर्मल पेपर की तरह नॉर्मल पेपर ही है एक तरह से। शायद इसको मैप्रिथ्यू पेपर बोलते हैं, या उससे भी थोड़े से अबव लेवल का पेपर है। जैसे आपको मैंने बताया था कि कलर कॉम्पोजिशन डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे आपको हर एक पेज को पलट आगे पीछे करने के बाद। जैसे आपको यहाँ पर कलर कॉम्पोजिशन अलग दिख रहा होगा, यहाँ आपको अलग दिखेगा, फिर इसके बाद यहाँ ये अलग दिखेगा। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी, और काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ बुरी लगी। तो क्या अगर देखा जाए तो इसकी जो क्वालिटी थी वो प्रीत अंकल सेट के मुकाबले में थोड़ी कवर के मामले में भी कमज़ोर हुई, और पेजेस के मुकाबले में भी। तो वही बात है कि कमज़ोर तो नहीं, मतलब थोड़ा सा अबव मान लो। सॉरी, कम ही हुई, क्योंकि क्योंकि ये स्टैंडी देखने को मिली थी, और आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसकी क्वालिटी प्रीत अंकल से थोड़ी सी अबव है, पेजेस के मुकाबले में भी, और थोड़ा सा कवर के मुकाबले में भी। और लास्ट में जो कॉमिक आती है वो है जारी नोट, जो कि आई थी अपनी चैम्पियन कॉमिक के साथ। और जो कमी इसमें थी वो इस चीज़ में थोड़ी पूरी की गई, और वो ये था कि देखो, इन दोनों के कवर क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बस पेजेस क्वालिटी दोनों की थिकनेस बिल्कुल इक्वल है। लेकिन ये है कि पूरा ग्लॉस मैट में ही इसको छापा गया। वो शिकायत को पूरा जो था उसको ख़त्म कर दिया। हाँ, और मैं लास्ट में बात करना चाहूँगा नोवेल्टी आइटम के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि हालांकि अभी मैं मानता हूँ कि चाहे वो पेजेस के क्वालिटी के बारे में हो, चाहे कवर की क्वालिटी के बारे में हो, इसकी जो क्वालिटी है वो A1 है। जब इसका मज़ेदार बात यह है, जब खलनायक महानायक का कलेक्टर एडिशन आया था तो उसमें क्या किया, उसमें ये कवर्स जो ओरिजिनल वाले हैं वो शामिल ही नहीं किए। बट हाँ, कलेक्टर एडिशन में नोवेल्टी होती है, वो तो सही है। तो थोड़ा सा मतलब जब मैंने इसको अच्छे से सभी को कंपेयर किया, तो वैसे तो एक नोवेल्टी आइटम देना चाहिए था, पर फिर भी उन लोगों ने इसके इस सेट के साथ नोवेल्टी आइटम नहीं दिया। तो ये एक तरह से समझ में भी आता है, क्योंकि उन्होंने इस सेट के साथ अ, पूरी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो परफेक्ट क्वालिटी के हिसाब से ये कॉमिक आती है, ये कॉमिक का सेट, चाहे वो पेजेस की क्वालिटी हो, चाहे वो कवर की क्वालिटी हो, एकदम बेस्ट है। प्रीत अंकल सेट में प्रीत अंकल सेट में जैसे मैंने बताया कि ये कोस्टर था। और मज़ेदार बात यह है कि जब इसका कलेक्टर एडिशन आया प्रीत अंकल का, तो उसमें चारों कॉमिक्स के कवर और शामिल किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और वो कलेक्टर एडिशन देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर मज़ेदार बात यह है कि उनके साथ जो नॉवेल्टी आइटम मिली है कलेक्टर एडिशन, इसके कलेक्टर एडिशन के साथ, वो कुछ खास नहीं है। मतलब मैं देखा था वीडियो में कि एक मैग्नेट स्टिकर दिया है, और उसमें प्रीतम का कुछ अजीब सा क्रीचर जैसा कुछ है, बड़ा बेकार लग रहा है, बेकार लगा मुझे देखने में। तो ठीक ठीक है।
और जैसे मैंने कहा कि इसके बाद वाले सेट में थोड़ी सी क्वालिटी में सुधार किया गया, क्योंकि इसके पेजेस की जो थिकनेस थी वो काफ़ी कम थी, जिस पे हमको ये दो शूटर इसके साथ और जो इसके बाद वाली कॉमिक है जाइनोट उसके साथ ये वाला एक्शन स्टैंड ही देखने को मिला। और मज़ेदार बात ये है, आपको लग रहा होगा, पहले मैं बता दूं कि जब मैंने ये वाली कॉमिक्स ऑर्डर की थी तो मुझे लगा था कि जो एक्शन स्टैंड ही है वो टी कोस्टर से काफ़ी छोटे होंगे। पर जब मेरे पास ये एक्शन स्टैंड ही आई तो मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि लेंथ वाइज देखा जाए तो दोनों ही बिल्कुल इक्वल हैं। अगर आप इसको इग्नोर कर दो तो दोनों ही इक्वल हैं। अब इस तरह से ये देख लो, आप इक्वल हैं। और फिर भी क्वालिटी में सुधार इसमें इसलिए है क्योंकि वही कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए इस यही दिखा देता हूँ, चाहे ये दोनों साइज़ में इक्वल है, पर जो आप एक्स्ट्रा मटेरियल देख पा रहे हो, जैसे काफ़ी मटेरियल स्किप हो रहा है, इतना अगर हम कट कर दें तो बचता है ये और ये नीचे वाला। क्योंकि ये भी एमडीएफ क्वालिटी का है तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से मटेरियल हटाया गया है तो उसकी क्वालिटी को यहाँ दिया गया है। अगर हाँ, अगर मटेरियल भी कम होता और इसकी इसकी जो क्वालिटी है अगर इसकी जैसी होती तो डिसअपॉइंटमेंट होता। और अच्छी बात यह है कि चाहे यहाँ से आपने मटेरियल थोड़ा सा रिमूव कर दिया, लेकिन हमको इन दोनों कॉमिक्स में एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिली, क्योंकि इन दोनों के पेपर की थिकनेस और कवर की थिकनेस प्रीतंकल सेट के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। तो इस चीज़ से भी कोई निराशा नहीं है। और अच्छी बात यही रही कि जो चीज़ यहाँ इस वाली कॉमिक में की थी सेट में, कि एक पेज ग्लॉस मैट, एक पेज नॉन पेपर, तो उसकी उसकी जो सुधार है वो इस सेट में की गई, जो कि काफ़ी बढ़िया रही है। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो सबसे पहले जो मैंने 3 कॉमिक्स खरीदी थी वो मैंने खरीदी थी 2016 में इन्फीबीम की साइट से। अब तो वो साइट एक्टिव नहीं है। फिर उसके बाद मैंने खलनायक महानायक का सेट खरीदा था हेलो बुक माइन से। फिर उसके बाद मैंने प्रेज अंकल सेट खरीदा था जीके कार्ड से। और खून चोर और जाई नोट, सॉरी इसके बारे में मेंशन करना भूल गया, ये दोनों कॉमिक्स मैंने खरीदी थी उमा कार्ड से, और ये दोनों ही मुझे 10% के डिस्काउंट पे मिली थी, यानी कि 225 रुपये ईच। और प्रेस अंकल वाला मैंने बताया था कि 20% डिस्काउंट था, तो 200 रुपीज़ ईच था। और खलनायक महानायक के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल में ये कहना चाहूँगा कि चाहे खलनायक महानायक के साथ कोई नोवेल्टी आइटम नहीं दी गई, लेकिन आफ्टर कंपैरिजन जब मैंने इसको देखा तो लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी क्वालिटी उन दोनों कॉमिक्स के अंदर झोंक दी। तो पहले मैं निराश था, अब मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी में उन्होंने कॉमिक्स दी, चाहे इसके लिए नोवेल्टीज को सेक्रीफाइस किया, पर एक सेटिस्फेक्शन वाला काम है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास बिग साइज कॉमिक्स के साथ 6 नॉवेल्टीज़ हैं। एक बार फिर से लास्ट टाइम दिखाया था आपको, नागराज, भेड़िया, डोगा और ध्रुव, और शूटर, लास्ट में कटर। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये जंबो साइज़ का कलेक्शन कभी कंप्लीट होगा, लेकिन थैंक्स टू मनोज गुप्ता जी कि उन्होंने इन सभी कॉमिक्स को रिप्रिंट कर दिया। और मैंने भी इसलिए इसको फटाफट से इसलिए ख़रीदा तो क्योंकि मुझे पता है कि अब बाद में जब भी ये रिप्रिंट हुई, पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी। अगर हुई भी तो जैसे अभी तो ये रिप्रिंट 250 रुपये ईच है, तो आगे चलकर और भी महंगी हो सकती है। और आई डोंट थिंक सो कि जो नई कभी कोई कॉमिक्स है वो इस साइज़ में कभी आएगी, क्योंकि जो इनका जो बिग साइज़ कॉमिक है वो इनसे भी कम साइज़ का होता है। तो ठीक है दोस्तों,
और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये 10 कॉमिक्स का कलेक्शन पूरा हो चुका। तो अ, ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।